ऐसा लगता है कि गहरी नींद में सो रहे हैं। अब इनको उठाऊं या ना उठाऊं? एक काम करती हूँ, इनको ना सरप्राइज देती हूँ चुपचाप। वन, टू, थ्री, फोर, सरप्राइज! अरे ये सब क्या है? कंबल के नीचे तकिए लगा रखे हैं। इसका मतलब नवीन कहाँ है? और वो इतनी रात को जाएंगे कहाँ पर? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? एक काम करती हूँ, रामू को बुला के पूछती हूँ। शायद रामू को पता हो कि कहाँ गए हैं। रामू! हाँ मेम साहब आया। हाँ मेम साहब। कैसे हो रामू? मैं तो ठीक हूँ मेम साहब, आप कब आए? बस बिल्कुल अभी अभी आई हूँ। ये सब छोड़ो रामू, ये बताओ तुम्हारे साहब जी कहाँ हैं? साहब जी? पता नहीं मेम साहब, साहब जी लग रहा बाहर गए होंगे। मुझे नहीं पता, मैं तो पूरे दिन काम करता हूँ और थक जाता हूँ तो अपने कमरे में जाके सो जाता हूँ। इतनी रात को तुम्हारे साहब जी कहाँ गए होंगे? इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है मेम साहब। रामू मुझे लगता है ना कुछ गड़बड़ है। तभी तुम्हारे साहब जी ना मुझे फोन भी नहीं करते जल्दी से। तुम एक काम करो रामू, तुम्हारे साहब जी आएंगे ना तो उनको ये मत बोलना कि मैं घर पे आ गई हूँ, और तुम चुपचाप जाके सो जाओ। ठीक है मेम साहब। आखिर ये सब चल क्या रहा है जो नवीन इतनी रात को गायब है? और मुझे तो ऐसा लगता है ये आज ही नहीं, हर रोज रात को जाते होंगे कहीं ना कहीं। इन्हें पता है रामू तो सो गया होगा थक के, और मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, तो किसको पता चल रहा है? खैर छोड़ो, आज इनकी सच्चाई ना सामने आ ही जाएगी। इसको मैं जल्दी से ऐसी कर देती हूँ जैसे ये था। आज सच पता ही लग जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं, और मैं छुप जाती हूँ जल्दी से जाके। वाह! तो ये सब चल रहा है मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर। अरे सालू, तुम कब आई? मेरी तो छोड़ो तुम कि मैं कब आई, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कब आए, और इतनी रात को तुम गए कहाँ थे आखिर? सालू, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या समझ रही हूँ और क्या नहीं, वो सब तो तुम छोड़ो। खैर मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। ये बताओ मुझे, तुम्हारा बाहर किससे अफेयर चल रहा है? मेरा कहीं अफेयर नहीं चल रहा। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे होते हुए मुझे बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत है? बस बंद करो अपनी सफाई देनी। तुम्हारी इन हरकतों से ना साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हारा ना किसी से बाहर अफेयर चल रहा है। और तुम जो ये हरकतें करके जाते हो ना, बेड पे तकिए लगा के इनको ढक के जाते हो, तुम इसलिए करते होगे ना ताकि किसी को तुम्हारे ऊपर शक ना हो। सालू, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझे अपनी बात क्लियर करने का मौका तो दो प्लीज। मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी वाइफ बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा कर रही है और तुम उसकी पीठ पीछे ये सब गुल खिला रहे हो। सालू, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी। किसका फोन है? उठाओ ना। किसी का फोन नहीं है। फोन उठाओ, बात करो ना, किसका आ रहा है इतनी रात को? हेलो। हेलो जी मैडम, सर कहाँ पे हैं? हाँ जी बताइए। वो क्या है ना मैम, सर हमारे यहाँ से ना टिफिन पैक करवा के लेके गए थे, उसके पैसे नहीं दिए अभी तक सर ने। कौन से खाने? वो मैम क्या है ना सर, गरीब बच्चों को खाना बांटते हैं अनाथ आश्रम में ना, इसीलिए उसी के पैसे रह रहे थे तो सर से करवा देते बोल के। अच्छा ठीक है, अभी करवा देती हूँ मैं। ठीक है मैडम। सुन लिया तुमने कि मेरा बाहर कहाँ अफेयर चल रहा है? सॉरी नवीन, मुझे माफ कर दो। और अगर तुम ये सब काम कर भी रहे थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? कम से कम एक बार मेरे से बोल देते कि मैं ये सब कर रहा हूँ, तो क्या पता मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती इस काम में। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बॉर्डर से ना मुझसे कम ही बात करती हो, और मेरी भी तुमसे कम ही बात होती है। वहां जाकर तुम बिजी इतनी हो जाती हो, और तुम कुछ दिन बाद आने वाली थी ये मुझे अच्छी तरह पता था। मैंने सोचा कि मैं मिलके ही तुम्हें बताऊं, सरप्राइज दूं तुम्हें। मुझे नहीं बताया, कम से कम रामू को ये सब बातें बता देते, वो तुम्हारी हेल्प कर देता, और शायद मुझे भी ये गलतफहमी ना होती। मैंने रामू को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि सारा दिन तो वो घर का काम करता है, वो थक जाता है, उसको रात में मैं कहाँ परेशान करता। सॉरी नवीन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बेवजह शक किया। कोई बात नहीं सालू, तुम परेशान मत हो। परेशान मैं नहीं,
मैंने आपको कर दिया आप पे बेवजह शक करके। मुझे ना सारी बातें जान लेनी चाहिए थी कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। पर मेरी जगह अगर कोई और भी होती ना तो वो भी शायद ऐसे ही शक करती। पर आज के बाद ना मैं तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं करूंगी। कोई बात नहीं फौजन साहब, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ।